रायपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गुणेश निर्मलकर ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के विरुद्ध की जा सकने वाली शिकायतों व शिकायत कहां कर सकते हैं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश निर्वाचन संबंधित जानकारी में आज हम यहाँ रायपुर कोर्ट में हैं और यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता गुणेश्वर निर्मलकर जी के साथ हैं, जो कि हमको बताएंगे चुनाव संबंधित बहुत सारी बातें। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि शिकायतें जो है अभी जैसे फॉर्म भरे गए हैं और किसी को चुनाव संबंधित कोई शिकायत करनी तो शिकायत कैसे की जा सकती है? शिकायत के लिए स्पेशल कलेक्टर ऑफिस में एक सेल बना हुआ है, जहां पर शिकायत लिखित माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से या उस वेबसाइट में जाकर उस प्रतिभागी, उस उम्मीदवार के लिए जो उसके संबंध में जो भी शिकायत है कि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, पैसे के संबंध में कुछ किया है, कुछ अपने फॉर्म में कुछ जानकारियाँ उसने गलत दी है, इस संबंध में शिकायत वहाँ पर डायरेक्ट जाके भी की जा सकती है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी की जा सकती है, मेल के माध्यम से भी की जा सकती है और उस वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट लॉगिन करके भी उस पर शिकायत की जा सकती है। तो आपने बताया शिकायत की, शिकायत कौन कौन सी गंभीर तरह की हो सकती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपराधिक प्रकरण हो जाए, या किस किस मामले में शिकायत कोई आसानी से कर सकता है फॉर्म से संबंधित? शिकायत जो है मूल रूप से आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपके प्रॉपर्टी की जानकारी, आपके विरुद्ध किसी प्रकार के प्रकरण में आप दोषी ठहराए तो नहीं गए हैं, इन सब मुद्दों को लेकर आपके फॉर्म को रिजेक्ट, किसी भी उम्मीदवार के फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने अपनी व्यक्तिगत सूचना अगर आपने नाम कुछ और है, लिखा कुछ और है, फिर फादर्स नेम लिखा कुछ और है, शैक्षणिक योग्यता कुछ और है, अगर उसमें भिन्नता पाई जाती है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आपने संपत्ति के संबंध में जो विवरण दिया है, आपकी पत्नी, उम्मीदवार स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, इनके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उनकी विधिवत और एकदम जिनाइन जानकारी आपको निर्वाचन आयोग को देनी होगी। उसमें अगर आप किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरतते हैं या आप गलत जानकारी देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके ऊपर वर्तमान में लंबित प्रकरण प्लस जिन प्रकरण में आप अपराधी घोषित हो गए हैं या आपका जो प्रकरण अभी लंबित है, उस संबंध में भी आपको अपने फॉर्म में व्यक्तिगत और पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी आपका उल्लेख आपको करना पड़ेगा कि इतने प्रकरण मेरे विरुद्ध लंबित हैं, इतने में निर्णय हो चुका है, किस में आप दोष सिद्ध हैं, किस पे नहीं है। उसके आधार पे अगर आप किसी प्रकरण में दोष सिद्ध हैं तो भी आपका फॉर्म जो है निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी आयकर विवरणी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी आपको उस फॉर्म में देनी होगी, जिससे निर्वाचन आयोग ये आश्वस्त हो जाए कि भाई आपने सभी जानकारी सही दी है, तब आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जी, आपने ये बहुत शानदार जानकारी दी वकील साहब। आप ये बताइए कि क्या अपेक्षा करते हैं कि शिकायत, उसका निराकरण, ये किस प्रकार से उसमें पारदर्शिता हो और लोगों के सामने कैसे रखी जाए? शिकायत जब किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ जब शिकायत हो तो ये निष्पक्ष हो के इसकी जांच होनी चाहिए कि जो शिकायत हुई है उसमें कितनी सत्यता है जी, प्लस सत्यता के साथ साथ जिसने शिकायत की है किन बिंदुओं पर शिकायत की है उसका निष्पक्ष जांच हो। एक निष्पक्ष ईमानदार ऑफिसर, आईएएस लेवल का कलेक्टर हो, चाहे सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे निर्वाचन आयोग द्वारा पदस्थ जो भी होगा या निर्देशित जो भी व्यक्ति होगा, वो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और अगर इस पे उम्मीदवार पाया जाता है दोषी तो उसके खिलाफ तुरंत उसका फॉर्म रिजेक्ट करके उसको अमान्य घोषित किया जाए। अच्छा, ये निर्वाचन संबंधित जो बहुत सारी शिकायतें आती है, त्वरित निदान होता है, कई बार ऐसा होता है कि बताया ये जाता है कि निर्वाचन अधिकारी जो है शिकायत नहीं ले रहा है, तो उस संबंधित में कुछ कथन आपका? आप जब भी शिकायत करें किसी उम्मीदवार के खिलाफ, उस संबंध में आपके पास प्रमाणित दस्तावेज होने चाहिए जी। आपके प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पे उसके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। अगर आप मौखिक रूप से या किसी वीडियो के माध्यम से या वॉइस रिकॉर्डिंग की शिकायत करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता के संबंध में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पे एक व्यापक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कहीं से ले आते हैं, उसमें उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, वॉइस नहीं मैच हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि फिर ओपिनियन लेते हैं कि भाई ये वॉइस रिकॉर्डिंग उसी की है कि नहीं, किस मोबाइल से ली गई है। तो
सत्यता और उसकी प्रामाणिकता, ये मुख्य मुद्दे हैं। इसके आधार पे शिकायत का निराकरण हो जाता है।